नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा हमारे जवानों का बलिदान। प्रदेश सरकार जून महीने में 1,37,000 पंजीकृत कामगारों को देगी 2-2 हजार रुपए की अतिरिक्त किश्त। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्थानीय उत्पादों को नवाचार के साथ जोड़ने पर दिया बल। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के दौर में देशवासियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार कर रही है अनेक उपाय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक से पहले उन्होंने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग किया है और मित्रतापूर्ण तरीके से मिलकर काम किया है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी क्षमताओं को साबित किया। नरेंद्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य को नमन करते हुए कहा कि भारत शांति प्रिय देश है जो बलिदान के सिद्धांतों पर चलता है। भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है, लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा, वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्चुअल बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने गलवान घाटी के शहीदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद में सेना के एक अधिकारी सहित 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इनमें हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल की कडोहता पंचायत का 21 वर्षीय शहीद अंकुश ठाकुर भी शामिल है। अंकुश ठाकुर वर्ष 2018 में सेना की पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। अंकुश ठाकुर के शहीद होने की सूचना आज सुबह ही परिवार वालों को मिली। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंकुश ठाकुर की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को सभी एहतियाती उपाय करने व सजग रहने के लिए चेतावनी जारी की है। और हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी सीमाएं तिब्बत के साथ जो लगती हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अलर्ट जारी किया है, पर्टिकुलरली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जहां हमारी सीमाएं तिब्बत के साथ लगती हैं। और हमने केंद्र सरकार को इस बारे में भी अवगत कराया कि पिछले कुछ अरसे में 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में किन्नौर के देखा गया है। ये जानकारी हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी और डिफेंस मिनिस्ट्री को भी इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी अंकुश ठाकुर की शहादत पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1,37,000 कामगारों को जून महीने में 2,000 रुपए की अतिरिक्त किश्त उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज शिमला में कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अप्रैल और मई महीनों के लिए भी 2,000 रुपए की राशि प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न लाभ प्रदान कर रही है। ऐसे कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सहायता दी जा रही है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पंजीकृत कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं पर 49 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्थानीय मॉड्यूल को बढ़ावा देकर स्थानीय उत्पादों को नवाचार के साथ जोड़कर स्टार्टअप की ओर बढ़ने पर जोर दिया है। राज्यपाल आज प्रदेश के 6 सरकारी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। राज्यपाल ने मनोरंजन, शिक्षा और रोजगार पर बल दिया तथा उप कुलपतियों से अपने अनुभवों को साझा करने के साथ साथ उनसे ऑनलाइन शिक्षा पर सुझाव भी आमंत्रित किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में देशवासियों को राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अनेक उपाय कर रही है। अनुराग ठाकुर आज रेणुका भाजपा मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को इस आपदा से राहत दिलाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राहत पैकेज दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिल गई है और अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज ऊना, 3 चंबा, 2 सोलन और 1 कांगड़ा से है। चंबा जिला में 3 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 570 हो गई है। इनमें से 365 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 185 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में आज 1079 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इनमें से 782 लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना महामारी से प्रभावित राज्य की आर्थिकी को फिर से पटरी पर लाने के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी ने तैयार की है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य, बागवानी, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में संसाधन जुटाने के सुझाव दिए गए हैं। राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस कमेटी में 8 गैर राजनीतिक सदस्य शामिल किए गए थे, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य, बागवानी, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सरकार कैसे सुधार लाकर लोगों की आय बढ़ा सकती है। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि इस वर्ष राज्य में 15,000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा, ताकि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। गोविंद ठाकुर आज चंबा में चंबा व चुराह वन मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक वन संवर्धन योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना और वन समृद्धि जन समृद्धि योजना से अधिक लोगों को जोड़ा जाए तथा एक बूटा बेटी के नाम योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। झूठी जानकारी देकर ई पास के माध्यम से दूसरे राज्यों से हिमाचल पहुंच रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रदेश मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक कानून व व्यवस्था डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने कहा कि विभाग के पास फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रदेश में प्रवेश पाने के कुछ मामले सामने आए हैं।
ऐसे लोगों की वजह से प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने फर्जी पास बनाकर प्रदेश में पहुंचने का प्रयास करने वालों को चेतावनी दी है। साथ ही सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यर्थ नहीं जाएगा हमारे जवानों का बलिदान। प्रदेश सरकार जून महीने में 1,37,000 पंजीकृत कामगारों को देगी 2-2 हजार रुपए की अतिरिक्त किश्त। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्थानीय उत्पादों को नवाचार के साथ जोड़ने पर दिया बल। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के दौर में देशवासियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार कर रही है अनेक उपाय। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।